किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी ग्रामर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स और बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो ग्रामर के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि किसी एक जगह पे कंप्लीट ग्रामर डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं है। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ग्रामर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको टीच करूंगा कि राइट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मॉडिफायर्स, कंडीशनल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी रिटन स्पोकन लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन। चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और एन आइडिया एंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस ऐसी चीज होती है जो कंप्लीट थॉट को या आइडिया को एक्सप्रेस करता है। सेंटेंस और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे सेंटेंस कुड बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग्स, एक्सप्रेस आइडियाज या शेयर इंफॉर्मेशन या क्वेश्चंस पूछने के लिए जो आप चीज यूज करते हैं वो एक सेंटेंस ही होता है, या कमांड्स देते हैं उसमें भी सेंटेंसेस ही बनाने पड़ते हैं। तो ये हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस जो होता है वो हमारा बनता है सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। कोई भी सेंटेंस आप उठाएंगे उसमें दो चीजें आपको हमेशा नजर आएंगी, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही तो समझना है क्या चीज है, देखते हैं। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? Now, a subject is a part of the sentence that performs the action or about which something is being said. Sentence के उस part को हम subject बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये जो जिसके बारे में बात हो रही है कोई भी चीज हो सकती है। ये एक लिविंग चीज हो सकती है, नॉन लिविंग, कोई आइडिया, थॉट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स में हम इसको देखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो नॉर्मली एक्शन परफॉर्म करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। द सब्जेक्ट इज टिपिकली ए नाउन और ए प्रोनाउन और ए जेरेंड और नाउन फ्रेज। नॉर्मली नाउन की ही कोई फॉर्म सब्जेक्ट बनती है सेंटेंस के अंदर। जैसे आप, कोई ह्यूमन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई बात होगी, कोई थॉट होगा, कोई आइडिया होगा, उसके बारे में ही तो बात करोगे। वो चीज हमेशा या तो नाउन से रिप्रेजेंट होती है या आप उसको प्रोनाउन के थ्रू बुलाते हैं या फिर नाउन फ्रेजेस या जेरेंड्स। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स में हम सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट शी। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, शी एक प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट क्या होगा? या तो वो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज, जेरेंस वगैरह नाउन की कोई फॉर्म होगी। तो यहां पे शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। किसकी बात हो रही है? शी की तो बात हो रही है ना। नेक्स्ट, दे प्लेड बास्केटबॉल ऑल इवनिंग। अब यहां पे दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहां पे दे जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। मतलब कि दे बहुत सारे लोग हैं जो दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। नेक्स्ट, माई फेवरेट बुक इज ऑन द शेल्फ। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? माई फेवरेट बुक। ये पूरी की पूरी चीज सब्जेक्ट हो गया, राइट? यहां पे अब बुक जो है वो नॉन लिविंग है। अभी तक ये जो दो थे, दे एंड शी, ये लिविंग चीजें थी, लिविंग क्रिएचर्स थी। तो सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, नाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पे एक्चुअल में कोर सब्जेक्ट मेरा बुक है, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट माई फेवरेट बुक। नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन इज द सब्जेक्ट है क्योंकि यहां पे किसकी बात कर रहे हो आप? सन की बात कर रहे हैं, सूरज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। अब यहां पे डॉग्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। द स्टूडेंट स्टडीड फॉर द एग्जाम डिलिजेंटली। यहां पे द स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कि दे स्टडीड, दे परफॉर्म द एक्शन ऑफ स्टडीइंग, उन्होंने स्टडी की। तो यहां पे जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ही एंड शी विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। अब यहां पे ही एंड शी, ये हमारा दोनों मिला के, ही भी एक प्रोनाउन है और शी भी एक प्रोनाउन है जो एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों मिला के हमारा एक सब्जेक्ट है।
अब ये आगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं वो आगे हम देखेंगे, पर एक बार के लिए एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। इन सभी एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट वो पार्ट है जिसके बारे में कोई बात की जा रही है, या तो वो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर उसकी कोई स्टेट बताई जा रही है, उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, और इट इज द मेन कैरेक्टर और मेन हीरो ऑफ योर सेंटेंस। चलो अब सब्जेक्ट तो हो गया है, अब प्रेडिकेट की बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या सब्जेक्ट कैसा है, उसकी स्टेट या उसकी फॉर्म, उसके बारे में कोई ना कोई डिटेल करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब हिंदी में देखिए क्या बोल सकते हैं। प्रेडिकेट वाक्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किस स्थिति में है, या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। बेसिकली ये इसी की ट्रांसलेशन हो गई। So the next point is predicate usually contains a verb. Predicate verb से start होता है। predicate में हमेशा verb मिलेगी आपको। So predicate क्या हुआ? predicate verb से start होने वाला part जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है। आप एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिए कि लेट्स से कि अगर ये पूरा सेंटेंस है तो इसमें ये अगर सब्जेक्ट है और यहाँ पे verb है, तो verb के बाद ये सारा का सारा पार्ट आपका predicate होगा, क्योंकि ये वर्ब के बाद वाला पार्ट इस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है, स्पॉट द वर्ब। वर्ब से लेकर रिमेनिंग सारी चीज आपका प्रेडिकेट होगा। तो एक बार वर्ब को भी देख लेते हैं। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? What is a verb? Verb is a word that expresses an action. Verb एक्शन वाला पार्ट होता है जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी टाइप की कोई हरकत हो रही हो उसको हम बोलते हैं एक्शन या verb, या फिर ऑकरेंस या स्टेट ऑफ बीइंग। अब जरूरी नहीं है वर्ब हमेशा ही एक्शन हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्शन नहीं है पर आप किसी चीज के बारे में जस्ट कुछ बता रहे हो, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे भी वर्ब होती है। नॉर्मली वो टू बी इन्फिनेटिव की कोई फॉर्म होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वो, इस टाइप की वर्ब होती है, जिसे हम नॉर्मली लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब क्या हो गई? वर्ब एक एक्शन रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड हो गया या फिर स्टेट रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। रन, अब रन में कोई एक्शन है, एक्शन हो रहा होता है, राइट? ईट, थिंक, जंप, ये सारी एक्शन वाली वर्ब्स हो गई। इज, एम, आर, वॉज, वो, ये सारी स्टेट वाली वर्ब्स हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं कि वर्ब्स क्या है। अब इन एग्जांपल्स के अंदर वापस से वर्ब स्पॉट करते हैं। वर्ब्स हो गई इसमें सिंग्स, प्लेड, is, sets, are, studied, will visit, ये वर्ब हो गई। नाउ रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब मैंने तो आपको यहां पे करके दिखा दिया, लेकिन सब्जेक्ट कई बार इतना इजी नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक नाउन होता है, बट एक सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं, तो आप कई बार क्या है कंफ्यूज हो सकते हैं कि सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है। 3, 4, 5 नाउन अगर आ गए तो उसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ऐसे केस में आसान होता है कि आप पहले प्रेडिकेट फाइंड आउट करें। प्रेडिकेट फाइंड आउट करना ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब स्पॉट करना इजी है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में वर्ब 1-2 ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तब जाके वहां पे 3-4 वर्ब मिलेगी, लेकिन नाउन्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट स्पॉट अगर करना है तो उसके लिए पहले वर्ब फाइंड आउट करो, वर्ब से प्रेडिकेट फाइंड आउट करो, और उस प्रेडिकेट से एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अब यहां पे क्या है? आस्क क्वेश्चन टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यू कैन आस्क हु, व्हाट बिफोर द वर्ब। द वर्ड और फ्रेज दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट। कैसे करेंगे इस चीज को? मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूं। अगेन मान लेते हैं आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं पता। वैसे तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन कई बार होता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और वो हमें नहीं स्पॉट होते हैं। तो उस केस में हम एज्यूम कर लेते हैं अभी कि आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब फाइंड आउट करेंगे। पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है? सिंग्स।
तो सिंग्स मेरी अगर वर्ब है तो इसके बाद सारा का सारा पार्ट मेरा हो गया प्रेडिकेट। सिंग्स ब्यूटिफुली। अब यहां पे सवाल पूछिए, सिंग्स ब्यूटिफुली, हु सिंग्स ब्यूटिफुली, व्हाट सिंग्स ब्यूटिफुली, ऐसे करके जो भी सवाल बन सकता है। अब यहां पे व्हाट का तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, व्हाट सिंग्स ब्यूटिफुली, हु सिंग्स ब्यूटिफुली एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। हु सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो शी मेरा सब्जेक्ट हो गया। दैट्स इट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, वहां पे बहुत डिफिकल्टी होगी, मैं आगे दिखाऊंगा आपको वो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्लेड बास्केटबॉल ऑल इवनिंग। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है प्लेड, तो प्लेड के बाद सारी चीज हो गई मेरा प्रेडिकेट। प्लेड बास्केटबॉल ऑल इवनिंग, हु प्लेड बास्केटबॉल ऑल इवनिंग, द आंसर इज दे, सो दे बिकम्स द सब्जेक्ट हियर। माई फेवरेट बुक इज ऑन द शेल्फ, माई फेवरेट बुक इज ऑन द शेल्फ में वर्ब क्या है, इज से रिमेनिंग चीज हो गई मेरा प्रेडिकेट, इज ऑन द शेल्फ। व्हाट इज ऑन द शेल्फ, तो आंसर आ गया माई फेवरेट बुक, सो दिस एंटायर थिंग बिकम्स माई सब्जेक्ट हियर। द सन सेट्स इन द वेस्ट, sets in the west becomes my predicate here because sets is the verb. What sets in the west? It is the sun. The sun becomes the subject here. Next, dogs are loyal animals. So what is the verb here? Verb is are. Are से लेके are loyal animals. What are loyal animals? Dogs becomes the subject here. हर एक केस में आप देख रहे हैं वर्ब स्पॉट की, वर्ब से हमने प्रेडिकेट फाइंड आउट किया और प्रेडिकेट से जो भी वहां पे एक लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन पूछा और उसके आंसर में हमेशा सब्जेक्ट आ रहा है। ये एक सिंपल ट्रिक है, हर टाइप के सेंटेंस पे ये अप्लाई होगी। द स्टूडेंट स्टडीड फॉर द एग्जाम डिलीजेंटली, यहां पे वर्ब है स्टडीड एंड दिस एंटायर थिंग इज योर प्रेडिकेट, सो स्टडीड फॉर द एग्जाम डिलीजेंटली। हु स्टडीड फॉर द एग्जाम डिलीजेंटली? द स्टूडेंट्स, सो द स्टूडेंट्स बिकम माई आंसर हियर। He and she will visit their grandparents this weekend. So will visit is the verb and the entire remaining thing is the predicate. Will visit their grandparents this evening. Who will visit their grandparents? He and she. So they become my subject here. Now jump to types of subjects. So सबसे पहले simple subject. Simple subject क्या होते हैं? They are simply the main noun और pronoun. ये बहुत ही simple रहेंगे। एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको नजर आ जाएगा कि एक नाउन रखा है और नॉर्मली वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे बसंती सिंग्स ब्यूटिफुली, सो बसंती बिकम्स द सब्जेक्ट हियर। और अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है सब्जेक्ट क्या है तो फाइंड आउट द वर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन का क्या हो रहा है, सो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंग्स ब्यूटिफुली। हु सिंग्स ब्यूटिफुली? बसंती सिंग्स ब्यूटिफुली becomes the subject here, right? Anyway, अब आगे देखते हैं। वीरू arrived late for the meeting, so वीरू becomes my subject here. और क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है, अभी सिंपल सब्जेक्ट में आपने देखा वो एक सिंगल वर्ड होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर ये मल्टीपल वर्ड्स मिलके सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे पीछे हमने माई फेवरेट बुक देखी थी। अब इसमें कोर जो सब्जेक्ट होगा वो तो एक नाउन होगा, लेकिन उसके साथ उसका कोई मॉडिफायर अटैच हो सकता है। जैसे उस मॉडिफायर मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह। एग्जाम्पल देखिए, द टैलेंटेड सिंगर वॉन द कॉम्पिटिशन। यहां पे जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो है द टैलेंटेड सिंगर, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था सब्जेक्ट तो नाउन होता है। क्या द नाउन है? क्या टैलेंटेड नाउन है? नो। जो कोर पार्ट है सब्जेक्ट का वो तो सिंगर ही है, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट अगर हम बोलते हैं तो सिंगर के साथ उसके मॉडिफायर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सिंगर के बारे में वो भी माने जाएंगे। सो कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे द टैलेंटेड सिंगर। सिमिलरली द रेड स्पोर्ट्स कार, ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है। दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज वेरी फास्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें एक रिलेटिव क्लॉज भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं इसलिए आपको दो वर्ब नजर आएंगी। अब ये क्या चीज़ होती है, ये जब क्लॉजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे उस वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन क्लॉज है वो है द रेड स्पोर्ट्स कार इज वेरी फास्ट, और बीच में एक मॉडिफायर है दैट इज द रिलेटिव क्लॉज, उसकी भी अपनी एक वर्ब है बॉट। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, इतनी डिटेल में मत जाइए। सिंपली आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट है द रेड स्पोर्ट्स कार।
ये कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। नेक्स्ट क्या होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड क्या होगा, एक से ज्यादा चीजें सब्जेक्ट्स होंगी। जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था, ही एंड शी, वो ग्रैंडफादर को मिलने के लिए जा रहे थे, ही एंड शी दो थे। अब यहां पे देखिए, बसंती एंड गब्बो आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। क्या बात है, शोले आ गई। बसंती एंड गब्बो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं, ये दोनों मिल के सब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट में क्या हुआ, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हुआ, ए कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय कंजंक्शंस। ऐसे ही एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर माय फेवरेट फ्रूट्स। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बिकम द कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि ये दो चीजें हैं। अब ये सारा आपने देख लिया है, तो मैं आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये रही। अब इसमें आप इस वीडियो को पॉज करिए और वर्ब्स को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद चेक करिए कि आपने कितनी वर्ब्स को करेक्टली स्पॉट किया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके आंसर दिखाऊंगा। सो 3, 2, 1 गो। दीज आर द वर्ब्स। आप एक बार सारी चेक कर लीजिएगा, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, आई विल आंसर दैट। और इसी चीज को, ये जो एग्जाम्पल थे, इन्हीं में अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने हैं तो वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट्स हैं और येलो कलर में प्रेडिकेट्स हैं। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज आपके लिए ही, उसका कोई आंसर नहीं दूंगा मैं इधर, लेकिन अगर आपको उसमें चेक करना है कि क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको बताऊंगा वेदर यू हैव स्पॉटेड देम करेक्टली और नॉट। दिस इज द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करो, कमेंट्स में डालो अपने आंसर्स, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। So that's all for today. In case if you like the video, please like it, share with your friends and subscribe to our channel. Thank you.